you're watching TV9 Digital, I'm Neha. Less than 2 months before the West Bengal Assembly election, Mamata Banerjee's biggest nightmare seems to go on and on. She's just not able to keep her flock together. The latest to jump ship is Jitendra Tiwari, the former mayor of Asansol. Increasingly, a very important question is being asked of the TMC Supremo. Is Mamata Banerjee fast losing control of her party? I spoke to Jitendra Tiwari about his flip-flops and this is what he said. स्वागत है आपका जितेंद्र जी TV9 नेटवर्क में। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा, आई एम श्योर कि पूरी जनता के दिमाग में भी अभी यही सवाल है कि आपने फाइनली जो है डिसीजन ले लिया है बीजेपी ज्वाइन करने का। आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, पर सवाल ये है कि क्यों? देखिए, हर व्यक्ति अपनी संस्कारों के साथ बड़ा होता है और वही व्यक्ति जब राजनीतिक क्षेत्र में जाता है तो जो राजनीतिक दल उसे अपने संस्कारों के करीब लगती है, उस राजनीतिक दल के प्रति उसके मन में आकर्षण तैयार होता है। मेरे लिए भी ऐसा ही है। मैं जिस संस्कारों के साथ बड़ा हुआ हूँ, भारतीय जनता पार्टी का दर्शन मुझे आकर्षित करता है। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अनुरोध किया था कि मुझे अपनी पार्टी में काम करने का मौका दें और उन्होंने मुझे ये मौका दिया। ऐसा क्या हुआ ममता बनर्जी और आपके बीच में कि आप अभी तो कुछ देर पहले आप बोल भी रहे थे कि मैं ममता बनर्जी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, ममता बनर्जी जैसा कोई नहीं। तो ऐसा क्या हुआ कि आपको ममता बनर्जी को छोड़ के जो है बीजेपी ज्वाइन करना पड़ा? देखिए, आपको बंगाल में जब बेहतर विकल्प नजर आए तो आपको लग रहा है कि बंगाल में जो परिवर्तन बंगाल की जनता चाहती है वो परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी बंगाल को देने में सक्षम है। मोदी जी के नेतृत्व में वो परिवर्तन बंगाल में किया जा सकता है। तो उस राजनीतिक दल को सपोर्ट करना, उसके साथ खड़ा होना, ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है और मैंने भी ये समझा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, समय की ये मांग है, मुझे इसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। सर, मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा कि आप थोड़े अनश्योर दिखाई दिए। अनश्योर मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपने दिसंबर में टीएमसी क्विट की, तुरंत वापस ज्वाइन कर ली, फिर दोबारा क्विट करके अब आपने जो है मन बना लिया है कि बीजेपी आपको ज्वाइन करनी थी, आपने कर ली। लेकिन सवाल ये कि सर आपके दिमाग में क्या चल रहा था? क्या जद्दोजहद थी? क्या अपने आप से लड़ाई? एक हिसाब से अगर मैं बोलना चाहूं तो क्या रहा था कि मतलब बस अब मुझे छोड़ के जाना है? देखिए, हर व्यक्ति के जिंदगी में कुछ पेनफुल एपिसोड होते हैं। तो मेरी जिंदगी में कुछ पेनफुल एपिसोड थे, लेकिन अभी सब कुछ ठीक है और मैं बहुत खुशी के साथ, बहुत हर्ष के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ। क्या थे वो पेनफुल इंसिडेंट सर, अगर आप हमें बता सकें? क्योंकि हमारी बात काफी ऐसे लोगों से हुई है ऑलरेडी जिन्होंने टीएमसी छोड़ करके भाजपा ज्वाइन की है। तो आपके साथ आपकी क्या शिकायतें रही ममता बनर्जी से, या आप भी क्या एक उन नेताओं में से एक हैं जो बोलते हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जाती थी? मांगों का तो हालांकि सवाल ही नहीं है। देखिए, जो भी मेरे दर्द रहे हों, मैं उसे अपने मन में ही दबा कर रखना चाहता हूं। मैं उसे पब्लिकली जाहिर करना नहीं चाहता। अच्छा, तो कुछ एक भी नहीं बताना चाहेंगे सर? ममता बनर्जी ने कुछ तो ऐसा किया होगा जिसने आपको विवश कर दिया? देखिए, अब तो ऐसी बातों का कुछ लाभ नहीं ना। जो होना था वो हो गया और जो कुछ भी हुआ मैं उससे अपने आप को उसमें एडजस्ट नहीं कर पाया उन परिस्थितियों में। और भारतीय जनता पार्टी की मैं कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मुझे अपने बड़े परिवार का सदस्य बनाया। ठीक है सर, क्योंकि आप टीएमसी के साथ जुड़े रहे हैं काफी समय से, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, इंटरनल डेमोक्रेसी कैसी है सर टीएमसी में? जी, मैं जिस पार्टी में अब नहीं हूँ, उस पार्टी के बारे में कोई मंतव्य करना मेरे लिए उचित नहीं है। ये तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता नेता अभी तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, वो इसका सही जवाब आपको दे पाएंगे। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि बाबुल सुप्रियो, ऐसा बोला जा रहा है कि खुश नहीं है आपके भाजपा ज्वाइन होने की वजह से, क्योंकि अलेजली आपका नाम कोल स्कैम में आया था। इज नॉट हैप्पी बेसिकली विद योर रिडक्शन, ऐसा बोला जा रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे उस मामले में? क्या आपको लगता है कि आप जो डिफरेंसेस हैं आप में और बाबुल सुप्रियो में शायद वो पूरे कर सकेंगे आप? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि बाबुल सुप्रियो जी ने कभी ऐसा कहा है। ये कहाँ बात की जा रही है मुझे मालूम नहीं। और यदि ऐसा कोई बात कोई कहता है जो मुझे डिफेमेटरी लगे तो ये बात अपनी जिम्मेदारी पर लोग कहेंगे। मेरे लिए सारे अवसर खुले होंगे। आपकी तरफ से कोई स्टेप उठाया जाएगा बाबुल सुप्रियो जी की तरफ? नहीं, मैं क्यों मैं उनसे, वो हमारे एमपी हैं, वो हमारे मंत्री हैं, उनसे मेरा मित्रवत संबंध है। उन्होंने मुझे पार्टी में काम करने का मौका दिया है और मैंने वादा किया है कि मैं उनके साथ मिलकर संगठन मजबूत करने में उनका साथ दूंगा। फिर दूसरे लोग, बाहर के लोग बाबुल सुप्रियो का नाम लेकर ऐसे मनगढ़ंत कहानियां बनाए, मैं इसको क्यों अलाउ करूं?
करूंगा। क्या ऐसी चीजें हैं सर जो आप टीएमसी में रह के नहीं कर पाए, जो आप बीजेपी में रह के करना चाहते हैं? माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो परिवर्तन की लहर बह रही है, पूरे देश में जो डेवलपमेंट का फॉर्मूला काम कर रहा है, उससे बंगाल भी अछूता न रहे, बंगाल के लोगों को भी वो सारी सुविधाएं मिले, बंगाल भी पूरे देश के साथ उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ सके, यही सपना लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं जुड़ा हूं। BJP had said no more blind entries from the TMC to the BJP and claimed that it doesn't want to be called as TMC's B team. Looks like the BJP thought, why not another one? Many thanks for joining me. If at all you like the information that I've shared, do not forget to subscribe to TV9 Digital across all social media platforms. Stay safe.